दस्तार फजीलत दस्तार बंदी के बैनर तले ये प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा और हम लोगों की शिरकत आपके इस मदरसे के दावत पर हुई है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इस इदारे को, इस मदरसे को, इस इलाके के लिए, इस सूबे के लिए, दीन की खिदमत के लिए मजीद कबूल फरमाए। बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ बैठी हुई है। मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ। अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज से कुछ कहने की जसारत कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, आज उम्मते मुस्लिमा बहुत नाजुक दौर से ये कौम गुजर रही है। बहुत सारे इम्तिहानात, बहुत सारी दिक्कत और दुश्वारी। ऐसे माहौल में हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए? बहुत से लोग पूछते हैं, मालूम करते हैं कि मौलाना हालात दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, खुसूसन मुसलमानों के लिए, मज़हब इस्लाम के लिए क्या किया जाए? ऐसे वक्त में हम लोग क्या करें? ज़रा गाइडलाइन कीजिए, बताइए। मेरे भाइयों, मैं उन सब से यही कहता हूं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मोमिन हैं, मोमिने कामिल, तो आपको नहीं डरना चाहिए। वइन तस्बिरु व तत्तकू, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान किया कि ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम सब्र के साथ डटे रहे, यकीन के साथ, तो तुम्हारे दुश्मनों के मक्र फरेब और उनकी साजिशें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। अक्सर बयानात में उलमाए किराम बितफसील गुफ्तगू करते हैं इस पर, और फिर ऐसी सिचुएशन से निमटने के लिए जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी है। हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी की तरफ नज़र उठाना चाहिए, उनकी ज़िंदगी में देखना चाहिए कि आपने ऐसे हालात में, इनसे भी बदतर हालात में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे निकले हैं और सहाबाए किराम को कैसे बचाया। हर मोड़ और हर सिचुएशन में अल्लाह तबारक व ताला ने जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उम्मते मुस्लिमा के लिए एक मशाले राह बनाया। अल्लाह कहता है कुरान में, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए, उनकी ज़िंदगी में एक उस्वा है, एक रोल मॉडल है। ज़रूरत है उस नज़र से देखने की। कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको हम लोग मिस कर रहे हैं, जिनको हम लोग छोड़ रहे हैं, और फिर ये शिकायत करते हैं कि मौलाना ऐसे माहौल में, ऐसे ख़राब वक्त में हमें क्या करना चाहिए। दो तीन चीज़ों की तरफ आलमी सतह की बात करना चाहूँगा, आप लोगों को उधर मदो करना चाहूँगा। मुल्की लेवल की बात नहीं है, आलमी सतह के मुसलमानों के लिए, आलमी सतह के मैसेज के लिए कहना ये चाहता हूँ, अल्लाह के नबी जहाँ पैदा हुए
अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के लिए खड़ा किया। बहुत सख्त और बहुत ज्यादा जिहालत, दुनिया की सारी बुराई वहां पर थी, लेकिन अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को 40 साल की उम्र में बर्पा किया, नबूवत दी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। 40 साल के बाद एक पैगाम दिया कि ए मोहम्मद, तुम्हें यहाँ पर काम करना है, तुम्हें यहाँ के हालात को बदलना है। तो सबसे पहला पैगाम अल्लाह की तरफ से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास कौन सा आया? वो पहला पैगाम इबादत का नहीं था, रोजे का, ज़कात का नहीं था, हज का भी नहीं था, बल्कि कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था जिससे इबादत कराना मकसूद हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ओ प्रोफेट, ओ मोहम्मद, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें तालीम हासिल करनी है, अल्लाह के ज़ात को समझना है, अल्लाह के वहदानियत को पहचानना है, जिसने तुम्हें मनी के कतरे से खूबसूरत शक्ल देकर दुनिया के सबसे बेहतरीन मखलूक बनाकर इस धरती पर भेजा है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। मनी का नापाक कतरा नापाक है, आपके बॉडी में लग जाए तो जब तक आप नहीं धोएंगे तो आप पाक नहीं हो सकते। इंसानों की हकीकत यह है कि मनी के नापाक लोथड़े से इंसानों को बनाया गया, शुरुआती प्रोसेस वहीं से किया जाता है। तब एक खूबसूरत इंसान बनाया, और खूबसूरती की सर्टिफिकेट भी अल्लाह ने कुरान करीम में दिया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। आई क्रिएटेड यू द बेटर स्ट्रक्चर, आपको बेहतरीन सांचे में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। उसके बाद फिर सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, लेकिन आगे बहुत ज्यादा खतरनाक वईद भी है। ढंग से रहे तो ठीक है, नहीं तो सबसे पस्ती में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें डाल देगा, और डाल दिया। पहला मैसेज क्या है? अल्लाह के नबी को अल्लाह के तरफ से सबसे पहली वही, सबसे पहला ऑर्डर, मैसेज पढ़ने का है। इक़रा, क़रा यक़रउ क़रअन, इसी से अल-फ़ाइलु मिन्हु क़ारियुन, क़ारी पढ़ने वाले को कहा जाता है। क़ारी, क़रा यक़रउ क़रअन, पढ़ो। यू हैव टू रीड, यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड, यू हैव टू स्टडी about the last prophet, about Allah, about God and Lord and संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। इक़रा, पढ़ना है। इससे ये पता चलता है कि अगर किसी बुराई का खात्मा आपको करना है, कहीं पर आपको कुछ अच्छा काम करना है, तो वहां तालीम का रास्ता अपनाइए, एजुकेशन का रास्ता अपनाइए। अगर तालीम है, एजुकेशन है, तो नफरत भी मिटती है इससे। हिंदू भाई को भी शामिल करूंगा। मैंने खुतबे में 2 मंत्र पढ़े तालीम की फजीलत के ताल्लुक से उनके ग्रंथ में। एक तो उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे व मैमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामे व मुत्तमाम गतिम। 7वें अध्याय का श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का। दूसरा मंत्र है बहुनाम जन्मना मंते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेवा सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। इंसान महाआत्मा बनता है। इसमें अंतिम अवतार आखिरी नबी का भी चर्चा है। बहुनाम जन्मना मंते, कई जन्मों के बाद एक महान इंसान पैदा होगा, और वो ईश्वर की बातों को लोगों के सामने रखेगा और ज्ञान की बात करेगा। और सुनो, ज्ञान से सा महा आत्मा, कोई भी साधारण आत्मा, कोई भी साधारण इंसान ज्ञान से, एजुकेशन से महा आत्मा महान बन सकता है, बड़ा बन सकता है।
श्रीमद् भगवत गीता में तालीम है, नॉलेज है अपने मजहब के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अपने शास्त्र के बारे में, तो हिंदू भाइयों को भी उनको कोई नेता नहीं बहका सकता, उनको कोई अंधभक्त नहीं बना सकता। मुसलमानों को भी ज्ञान है कुरान के बारे में, बल्कि अल्लाह के नबी का तो फरमान है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि मुसलमानों तुमको इतना इल्म हासिल करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसीव एंड टू गेट नॉलेज अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर लॉर्ड, अबाउट योर शरिया, अबाउट योर अहकाम, अबाउट द कमांड ऑफ अल्लाह, अल्लाह के अहकाम के बारे में जिनका वास्ता तुम्हारी जिंदगी के अंदर पड़ता है, तुम्हारे लिए जरूरी है, फर्ज है उतना इल्म हासिल करना। और ये कहा कुरान में कि पढ़ा लिखा आदमी और अनपढ़ आदमी बराबर नहीं हो सकते। कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, इसी को कहा श्रीमद् भगवत गीता में, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी, जो ज्ञानी होगा, जो जानने वाला होगा, जो महाआत्मा होगा, और एक इलिटरेट अनपढ़ गवार, उनमें और उनमें कभी भी मुकाबला नहीं हो सकता। जो जाहिल हैं, जिनके अंदर ज्ञान नहीं, न ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, जिनमें धर्म का ज्ञान नहीं, जिनमें समाज का ज्ञान नहीं, तो क्या कहा, भुवे भारभूता ते मृत्युलोके मर्गाश्चरन्ति, मृत्युलोक में मरने के बाद उसका मकाम ऐसा है ईश्वर के पास जैसे एक जानवर का होता है, क्योंकि जानवर में ज्ञान नहीं होता, जानवर में अकल नहीं होती है, इतनी समझदारी नहीं होती है, उनको अच्छा और बुरा नहीं पता कर सकते वो जानवर को। इसीलिए कहा गया, न शीलम न ज्ञानम न गुणे न धर्मा ते मृत्युलोके, तो मरने के बाद, मृत्युलोक मरने के बाद, भुवि भारभूता मर्गाश्चरन्ति, वो जानवरों की तरह होंगे ईश्वर के पास जिनमें ज्ञान नहीं होता। मेरे हिंदू भाइयों, आपके कानों तक अगर श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक पहुंचता है तो आप खुद से अध्ययन कीजिए, पढ़िए, मजहब के बारे में, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पड़ोसी के बारे में क्या हक हुकूक बयान किए गए। इस्लाम में तो अल्हम्दुलिल्लाह बयानात भी होते हैं, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, इंसानियत का रिश्ता क्या है, इस धरती पर इंसान कौन है। हमारा अकीदा, हमारा कॉन्सेप्ट है कि इस धरती पर पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 10.5 अरब इंसान, 7 अरब इंसान की ये रिपोर्ट सन 2011 की, सन 2022 की स्टेटस, और ये रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 10.5 अरब इंसानों का रिश्ता आपस में भाई भाई का रिश्ता है। एक माँ बाप के कोख से पैदा हुए, सबके अंदर एक तरह का खून होता है, एक ही ईश्वर ने सबको पैदा किया। खुले लफ्जों में कहा है, 7872 साल पहले वेद व्यास जी ने अपने शास्त्र के अंदर साफ लफ्जों में कहा है, खुले लफ्जों में कहा है कि ब्रह्म शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघाद्विच्यम तथे चचासे एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता परभेदा। इसका मतलब समझने के लिए, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, एक इंसान, अम्मा हव्वा, दादा आदम, अम्मा के कोख से, आदम के जरिए से पूरी दुनिया के इंसानियत, सारे इंसान जितने भी हैं सब एक माँ बाप की संतान है। उठाकर देख लीजिए तारीख, ये हिस्ट्री। ज्यादा उधर नहीं पढ़ने जाऊंगा, मंत्रा मेरा टॉपिक छूट जाएगा, मैं जिस पे बात करना चाहता हूं। इतना कहूंगा
कि तालीम, शिक्षा जरूरी है। अगर शिक्षा है, तालीम है, तो फिर नफरत भी नहीं। कैसे? मैं एक वाकया मुख्तसरन बयान करता हूं क्योंकि बहुत कम वक्त है। टॉपिक जो हमने छेड़ा है, जिस पे मुझे बात करनी थी, तो उस पर कम से कम बहुत टाइम चाहिए, लेकिन 1 घंटे में बात समेटनी है। मुझसे भी बड़ी हस्तियां मौजूद है स्टेज पर, उनकी भी बात आप लोगों को सुननी। मेरे भाइयों तो पता है, नफरत, जिहालत की वजह से नफरत बढ़ जाती। मालूम नहीं है, किसी ने कान भर दी, अच्छा ये है मामला। हाँ, हालांकि जब जानकार होगा तो वो खुद फैसला कर सकेगा कि नो, आई नो बेटर देन यू, मैं तुझसे ज्यादा बेटर जानता हूं कि क्या है ये रियलिटी, बोल सकता है। 3-4 तालिबे इल्म का एक वाकया बताता हूं। मैंने कई जगह जलसों में बताया, आपको भी बता रहा हूं सिर्फ सबक हासिल करने के लिए। हम एक ट्रेन पर सफर कर रहे थे, जमात के साथी, नमाज का वक्त हुआ, असर की नमाज अदा की उन्होंने जमात से, कोई दिक्कत नहीं। मगरिब की नमाज पढ़ने गए तो मगरिब की नमाज में जोर से तिलावत करते हैं शुरू के 2 रकात में। तो वो 3-4 साथी थे, नमाज पढ़ रहे थे, 2-2 करके जमात कर रहे थे। तो वहां कुछ नौजवान, कुछ स्टूडेंट जो दुनियावी उलूम व फनून हासिल कर रहे थे, लेकिन मजहब का शायद नॉलेज उन्हें नहीं था, तो उन नौजवानों ने देखा कि अच्छा, अरे ये टोपी और दाढ़ी वाले सुधरेंगे नहीं, ये नमाज शुरू कर दिए ट्रेन में, डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को। हालांकि उनकी नमाज इतनी शांति के साथ हो रही थी कि किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो प्रॉब्लम समझ रहे थे कि नहीं, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये पब्लिक प्लेस पे नहीं पढ़ सकते। हालांकि पढ़ सकते, कहीं पर भी इबादत किया जा सकता है, कहीं पर भी इबादत कर सकते हैं। भारत के संविधान के मुताबिक फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। कहीं पर भी आप धार्मिक, आप अपने ईश्वर की पूज्य प्रार्थना, नमाज, रोजा, ज़कात कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ कुछ नौजवानों ने, फिरका परस्त तंजीमों ने यह हवा चलाई है कि नहीं, पब्लिक पहले इस पर नमाज नहीं पढ़ सकते, पब्लिक पहले इस पर अगर कोई बैठकर बस में बैठते हैं, गंगा जमुना, गंगा नदी आ जाती है, तो हमारे हिंदू भाई ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, फिर उसमें रुपए भी डालते हैं। क्या वो भक्ति नहीं है? वो भक्ति है। आपके हिसाब से तो बैंडेड होना चाहिए कि नहीं, हर जगह नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, इबादत के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, अकीदे के लिए कोई रोक टोक नहीं है। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 उठा लो, जिनको जर्रा बराबर भी शक होता हो अपनी तसल्ली कर लो वहां से। अल्फाज बता देता हूं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, सोचने की आजादी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, अमल की आजादी, प्रैक्टिस प्रोफेशन, अकीदे की आजादी, प्रैक्टिस अमल की आजादी, प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, अपने धर्म की अच्छाई का चर्चा कर सकता है, इशाअत के लिए बात कर सकता है। दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 25 हैज बीन रिटन a beautiful books on the earth by the human being Dr. Bhimrao Ambedkar. All Indian citizen accepted, इसको कबूल किया है, और भारत का जो सिस्टम चलता है इसी संविधान पर चलता है। बहरे कैफ, तो तालीम जरूरी, तालीम ना हो तो पढ़े लिखे बच्चे जिन्हें समझ नहीं है, धर्म के बारे में ज्ञान नहीं, वो भी भटक जाते। वो क्या कह रहे हैं, अच्छा ये कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रुको इनको डिस्टर्ब करते, फौरन मोबाइल निकाल के गूगल पे हनुमान चालीसा निकालते हैं। कई जगह आपने देखा होगा ये वीडियो वायरल होता है कि नमाज पढ़ रहे हैं तो हनुमान चालीसा निकाल कर पढ़ते हैं। नो प्रॉब्लम, यू कैन एवरी टाइम रिसाइट द हनुमान चालीसा, यू कैन, यू आर एबल, यू आर फ्री, एवरी पर्सन हैव राइट, हर किसी के पास अधिकार है, पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी को डिस्टर्ब करके पढ़ना नॉट अलाउड।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड, भारत का संविधान मना करता। तो उन्होंने फौरन निकाल कर पढ़ना शुरू किया जोर से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इतना पढ़ते थे वो बच्चा, आगे नहीं पढ़ पाते थे। दूसरा कहता ला मैं पढ़ू, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो भी तीसरा लेकर पढ़ता था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। तीसरा वाला यहां तक पहुंचा, एक लाइन। चौथा वाला फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरे हिंदू भाइयों, आपको बता दूं, हनुमान चालीसा बुरी शक्ति से बचने के लिए पढ़ा जाता है। आप कष्ट में है तो उसलिए पढ़ा जाता, आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से। हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, सारी परेशानियां दूर है। मुअव्वज़तैन पढ़ लीजिए, सारा जितना भी भूत आसेब है अल्लाह तबारक व तआला उसको दूर कर देगा। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से हनुमान चालीसा जब पढ़ा जाता है, जब कोई शक्ति, बुरी शक्ति इंसान पर हावी हो जाए या बुरे वक्त में इंसान फंस जाता है, तो हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। ये बातें लिखी हुई, बस आगे। लेकिन इसका तर्जमा बहुत अच्छा है, कुछ कुछ लाइनों का। जब हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया तो हमको पता चला। तो हमको जब आवाज आई, जब वो लड़के पढ़ रहे थे, हमने कहा कि भाई ये क्या हो रहा, उधर कुरान पढ़ा जा रहा है, इधर हनुमान चालीसा की भी आवाज आ रही। मैं गया, करीब में पहुंचा। पहुंचने के हमने पूछा उन लड़कों से, व्हाट डू यू रिसाइट बिफोर सम टाइम, क्या पढ़ रहे थे कुछ देर पहले आप लोग बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों। तो उन्होंने कहा कि इट्स फ्रीडम मौलाना, ये हमारी आज़ादी, हम पढ़ सकते हैं। हमने कहा व्हाई नो, यू कैन रिसाइट एवरी टाइम हनुमान चालीसा, आई नो, आप पढ़ सकते हैं, इट्स फ्रीडम। बच्चे पढ़ कर आ रहे थे कोटा से, कोई बायोलॉजी था और कोई मैथमेटिशियन, कोई आर्ट कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। वहां से दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर कहाँ माना जाता है, कोटा में माना जाता है। वहां से बच्चे पढ़कर आ रहे थे, पटना शायद। तो उन्होंने कहा कि मौलाना इट्स फ्रीडम, ये हमारी चॉइस है, हमारे लिए आजादी, हम पढ़ सकते हैं। हमने कहा यकीनन पढ़ सकते हो, बट व्हाई डू यू डिस्टर्ब अदर पैसेंजर, नॉट अलाउड। किसी के लिए भी जायज नहीं है कि किसी को तकलीफ दे, किसी दूसरे पैसेंजर को, सवारी को। आपके इबादत के जरिए से भी किसी इंसान को तकलीफ पहुंचे, आपकी नमाज से अगर किसी को तकलीफ हो जाए, मिसाल के तौर पर रास्ते में रास्ता ब्लॉक कर दिया आपने, नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उलमाए किराम बैठे हैं, आपके लिए मुनासिब नहीं है वो परेशानी। हमने कहा वो अपनी सीट पर पढ़ रहे हैं, भला नहीं वो पढ़ते तो हमको डिस्टर्ब होता है। हमने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के लिए हट जाइए, कुरान ही तो पढ़ रहे हैं, बाबरकत कलाम है, हमारे यहाँ अकीदा है। अल्लाह के नबी का फरमान है कि अगर कोई अटक कर भी पढ़ता है इस कुरान को, तो अल्लाह तबारक व तआला 2 गुना डबल अजर अता फरमाता है। ये वो कुरान है जो ये पढ़ रहे हैं। बोला नो आई डोंट बिलीव योर कुरान, नहीं जानते हम। हमने कहा कोई बात नहीं, जरा बताइए आप हनुमान चालीसा तो बढ़िया जानते हो। बोला हाँ बिल्कुल, वी आर एबल फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, वी आर एबल टू टेल यू। इंग्लिश में बहस हो रही थी, बच्चे पढ़े लिखे लग रहे थे अच्छे। हमने कहा अच्छा चलो, अच्छा मौलाना शायद मिल गया, उनको इंटरेस्ट हुआ बात करने का। बोला मौलाना यस वी आर एबल टू टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, हम आपको पूरा सुना सकते हैं। हमने कहा यस आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू द हनुमान चालीसा, मैं भी सुनना चाहता हूं, प्लीज टेल मी, बताओ सुनाओ। एक पढ़ता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, दूसरा मोबाइल देता, ले भाई आगे तू पढ़। वो पढ़ता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो तीसरे को मोबाइल देता, ले भाई तू पढ़ आगे। वो कहता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। वो पूरे 2 लाइन पढ़ता, उसके बाद 30 चौथे को देता है। वो कहता ले आगे पढ़, मुझे नहीं आता आगे, तुझे पूरे आगे याद है, पढ़ो। वो लेकर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उसके बाद हंसने लगता। हमने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, क्यों रुक गए, कंटिन्यू करो, पढ़ो मुकम्मल। बच्चे क्या बोलते हैं मौलाना, वी कांट टेल यू, हम नहीं सुना सकते आपको। हमने कहा क्यों? बोला इसलिए नहीं सुना सकते कि कभी जिंदगी में वास्ता और राबता नहीं पढ़ा। हमने कहा फिर इतना कैसे याद किए? उन्होंने कहा कि मौलाना इतना इसलिए याद किए कि हमारा एक सीनियर आता है हर हफ्ते में संडे में, और हम लोगों को बताता है कि ये हनुमान चालीसा की 2 लाइन याद कर लो, जहां पर भी मुसलमान नमाज पढ़ता हुआ मिले, मुसलमान जहां पर भी इबादत करता हुआ मिले, तो जोर जोर से इसको पढ़ना, उनको डिस्टर्ब करना,
हमने कहा अच्छा, आपके सीनियर ने आपको बताया? हमने कहा देखो, मैं तुमको बताता हूं, मेरे किसी सीनियर ने नहीं बताया, मैं तुमको 6 से 7 लाइन पढ़कर सुनाता हूं तर्जमा के साथ। हमने कहा आर यू एबल टू टेल मी द ट्रांसलेट इनटू द हिंदी लैंग्वेज? हिंदी लैंग्वेज में तुम ट्रांसलेट कर सकते हो? बोला नहीं मौलाना, वी आर नॉट एबल, हम नहीं कर सकते। डू यू नो, डू यू रिमेंबर हनुमान चालीसा? हमने कहा या, नॉट हनुमान चालीसा, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, महाभारत, गीता, हनुमान, ये गायत्री मंत्र, ब्रह्मा सूत्र, एंड एवरी bhajan, all bhajan I remember by heart because I am a student, I am IS of Islam. बोला टेल मी, सुनाइए। हमने कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलों को उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अगर तुम पढ़े लिखे होते तो ये कुमति निवार सुमति के संगी को अगर तुम पढ़ लेते तो तुम किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचाते, किसी नमाज पढ़ने वालों को तुम टारगेट नहीं करते। कुमति निवार का मतलब जिनके दिमाग में भूसा भर जाए, जिनकी अकल खराब हो जाए, तो हनुमान जी उनकी मदद नहीं करते। सुमति के संगी, और जो अच्छी सोच का मालिक हो, जिनकी अकल अच्छी हो, हनुमान जी उनको पुश करते हैं, आगे बढ़ाते। कितना अच्छा मैसेज मौजूद है। अगर आप जान रहे होते तो आप अपने सीनियर की बातों पर अमल नहीं करते। वो कहता है मौलाना ये तो कुछ भी नहीं है, आपके कुरान के बारे में 28 आयतों का लिटरेचर बनाकर पेश किया गया हमारे सामने में, और दिमाग भरा जाता है हमारा, हमारे कान भरे जाते कि मुसलमानों के पास जो कुरान है, इस कुरान में जो 28 आयतें, एक ने तो 24 आयत को कहा था निकालने के लिए, खुद अल्लाह ने उसको अपने ईमान और यकीन से निकाल दिया, अपनी सही स्थिति से निकाल कर, दिमागी हालत भी उसकी बिगड़ी हुई। खुद तो था वसीम रिजवी, न मालूम क्या क्या बना, वो कुरान को निकालने चला था, अल्लाह ने इबरत बना कर रख दिया है इस जमीन पर ऐसे जालिम और मरदूद को। उसने कहा था कि 24 पर हमको एतराज है, लेकिन उसने कहा मौलाना 24 नहीं 28 आयतें ऐसी है कुरान में जिनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है, हमें बतलाया जाता है, हमारे दिमाग में भरा जाता है कि इस कुरान में यह आयत है, जहां यह कुरान पढ़ाया जाता है वहां पर वो अल्लाह इंसाफ कैसे कर सकता, वो नबी इंसाफ कैसे कर सकता। हमने कहा दिखाओ लिटरेचर, कहा दिखाया गया तो सबसे पहली आयत उसमें लिखी हुई थी या अय्युहन नबी युहर्रिजुल मुमिनीना अलल क़िताल। नीचे तर्जमा था कि देखो मुसलमानों का अल्लाह नबी से कह रहा है कि क़िताल के लिए, हिंदू भाइयों के मर्डर के लिए मोमिन को इकट्ठा करो, अपनी तरफ से तर्जमा कर रहा। हमने कहा कि दिस इज रॉन्ग ट्रांसलेशन ब्रो, ये गलत तर्जमा है मेरे ब्रदर, मैं तुमको बताऊंगा। और मैंने कहा दूसरी आयत बताओ। बोला दूसरी आयत है वअइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कि तुम हिंदुओं को के ऊपर जुल्म ज़्यादती करने के लिए तीर तलवार से तैयार रहो। हमने कहा कि ये भी गलत तर्जमा है। हमने कहा और बताओ, वो और भी 1-2 आयतें लेकर आया। मेरे भाइयों कम से कम पूरा लिटरेचर था उसके पास 27 से 28 आयतों का। हमने कहा कि डू यू बिलीव इन ऑल थिंग्स, सारी चीजें पर आपको विश्वास है? बोला हाँ वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं जो बातें इस लिटरेचर में। हमने कहा कि गलत है। हमने कहा कि मैं आपको सुनाऊं, समझाऊं क्या मतलब है कुरान करीम की इन आयतों का। कुरान को समझना है तो आगे और पीछे से समझना होगा। सिर्फ एक आयत को, एक टुकड़े को ले लेंगे तो आपको कुरान समझ में नहीं आएगा। ये कुरान अल्लाह का, ईश्वर का कलाम है, फाइनल संविधान है, इंसानों की भलाई के लिए है, सिर्फ मुसलमानों की भलाई के लिए नहीं है। बोला कि कैसे समझाएंगे? हमने कहा कि लो वअइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, आपको क्या तर्जमा है इसमें? बोला हिंदू भाइयों को मारने के लिए तीर तलवार से तैयार रहो। हमने कहा कि गलत तर्जमा, लफ्ज हिंदू निकालो। इसका तर्जमा क्या है? इसका तर्जमा है अब ब्रह्मा द्विषो जहि तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। इसका तर्जमा ये,
बोला क्या है? हमने कहा कि भाई ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद दूसरे नंबर का वेद है। क्या मतलब? हमने कहा इसका मतलब यह है कि जब अपने आप को अनसेफ महसूस करो कि भाई हम महफूज नहीं रह सकते, तो उस वक्त कुछ वेपन्स के जरिए से अपनी सुरक्षा बढ़ाओ। मिसाल के तौर पर भारत का हमारा प्राइम मिनिस्टर ईरान से कुछ सालों पहले 5 फाइटर जेट मंगाता है। 5 फाइटर जेट, नाम अजीब नाम था, याद नहीं है। 5 फाइटर जेट मंगाता है ईरान से खरीद कर। क्यों मंगाया? व्हाट इज नीड टू बाय देम? क्या जरूरत थी? जरूरत यह थी कि ताकि कोई मुल्क हमारे भारत पर अगर आक्रमण करे, चाइना आक्रमण करे, बांग्लादेश आक्रमण करे, श्रीलंका अगर हमारे देश पर आक्रमण करे, हमला करे, कोई भी अगर देश किसी हमारे मुल्क पर अगर आक्रमण और इस मुल्क के ऊपर अगर कोई हमला करता है कोई मुल्क, तो हम अपने हथियार के जरिए से उनको डरा सकते हैं कि वी आर नॉट लूजर, वी आर फाइटर, वी विल फाइट यू। मैं तुमसे लड़ सकता हूं, हमारे पास वेपन्स हैं, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास फौजी ताकत है, हमारे पास एविएशन है, हमारे पास नेवी है, हमारे पास सीआरएफ है, हमारे पास बीआरएफ है, हमारे पास बीएसएफ है, सब कोई है हमारे पास। क्यों? ताकि दुश्मन देखकर डर जाए कि भारत से टक्कर नहीं ले सकते। इसलिए कि वहां पर फाइटर जेट है, वहां पर टारगेटेड मिसाइल है जो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने बना कर दिया है। 5-5 मिसाइल का तरीका लॉन्च किया है, वहां पर नहीं मुकाबला कर सकते। बोला इसका ये मतलब, हमने कहा वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा का ये मतलब है, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा पर प्राइम मिनिस्टर अमल कर रहा है। जाओ सुनो समझो, सिर्फ कुरान की एक आयत लेकर बिना सोचे और समझे एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। तुम्हारे इन फिरका परस्त तंजीमों के मेरे हिंदू भाइयों, यह है मतलब कुरान की आयत का। एक आयत पेश किया जाता है आपके सामने और आपको वरगलाया जाता है, गलत तर्जमा। कुरान की आयत पढ़ना है, समझना है तो तफासीर को पढ़िए, उलमाए किराम के पास जाइए कि मौलाना या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीन अलल क़िताल, समझ में नहीं आ रहा, जरा समझाइए। वहां पर क़िताल के लिए उन सहाबाए किराम को, उन मोमिनीन को जो जंग जिहाद में नहीं जाना चाहते थे और जनाब मुशरिकीन कुफ्फार लड़ने वाले सर पर आकर खड़े हो गए, उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते थे अपने देश को बचाओ, अपने मुल्क को बचाओ। अगर इसकी तफसीर देखनी है तो यूक्रेन जाइए, यूक्रेन का एक एक फर्द, एक घर से 2-2 आदमी फौज में निकल चुका है। क्यों? लड़ने के लिए। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया कि हर घर के अंदर जो भी जवान है वो फौजी है, वो रशिया से मुकाबले के लिए आए, मैदान में हमारा साथ दे। यही पैगाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, इसका ये मतलब है। 1-2 आयत को लेकर नहीं समझ में आएगा। अब ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुशतहा का मतलब क्या है? यही मतलब है जो वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। ये सिर्फ 2 आयत का नमूना आपके सामने पेश किया जा रहा है मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों। इसलिए मैं कहा करता हूं, आलमी सतह की बात तो यह है कि आप तालीम को अपनाओ, एजुकेशन के रास्ते को अपनाओगे तो गलतफहमियां दूर होती चली जाएंगी। और उम्मत मुस्लिमा के लोगों, अल्लाह के नबी का सबसे पहला फरमान है क्या? इक़रा। अल्लाह का फरमान है अल्लाह के नबी के लिए क्या? इक़रा, पढ़ो। ये कौम पढ़ती नहीं, ये कौम एजुकेशन में पीछे है, ये कौम तालीम के लिए कुछ नहीं करना चाहती। अरब कंट्री में देख लीजिए सर्वे करके, 22 अरब मुल्क है, कहीं पर कोई बड़ा तालीमी इदारा दिखा दो, कहीं पर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी दिखा दो, कहीं पर कोई बड़े सोशलिस्ट दिखा दो, नहीं है। अरब कंट्री के अंदर अल्लाह ने खजानों की कमी की है क्या? सोना किसके पास? अरब ममालिक के पास। और जनाब तेल किसके पास? अरब कंट्री के पास। पेट्रोल किन के पास? अरब हुक्मरानों के पास।
डीजल किनके पास, अरब हुक्मरानों के पास, लेकिन इनके पास अगर कुछ नहीं है तो तालीमी इदारे नहीं। वो तो शुक्र है भारत के एशिया महाद्वीप के उम्मत मुस्लिमा के, जिन्होंने दीन को जिंदा रखा हुआ, मदारिस की शक्ल में दीन को जिंदा रखा है, बाकी रखा है। कुरान पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। कहा गया कि कुरान उतरा मक्का में, अरब में, पढ़ा गया मिस्र में, लेकिन समझा गया कुरान को भारत में। हजरात उलमाए किराम की एक लंबी तारीख है, हजरात मुफस्सिरीन की। अगर ये एशिया महाद्वीप के मुसलमान न होते तो कुरानी तालीम को भी शायद खत्म कर दिया जाता। अय्याश बन चुके हैं ये सारे लीडरान, किसी की जुबान नहीं खुलती है जालिम को ये कहने की कि यू आर जालिम, तुम जालिम हो। किसी की आवाज बुलंद नहीं होती, अय्याश बन गए हैं, आसाइश की जिंदगी में है मुलव्वस। किसी के पास मीडिया नहीं है, किसी के पास अपनी बात को पहुंचाने के लिए इनके पास कोई तदबीर नहीं है। अपने सोने और चांदी को जमा करेंगे, बेटियों की शादी में खर्च करेंगे, कई अरबों रुपए बेटी की शादियों में डेकोरेशन करेंगे। गजा पर कम से कम 6000 एक साल से लेकर 5 साल का बच्चा मार दिया गया है। 1 साल से 5 साल के बच्चे की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर वो जो मीसा ईसाई, उन्होंने गजा के 1 से 5 साल के बच्चों की एक लिस्ट जारी की, नाम लिखा है बाज़ाब्ता, और वहां पर मोमबत्ती जलाकर सुख शांति के लिए वो लोग कुछ न कुछ प्रे कर रहे हैं, प्रे टू गॉड कर रहे हैं। लेकिन ये जालिम हुक्मरान 22 के 22 मुजरिम है। ये कल क़यामत में इंशाअल्लाह फलस्तीन गजा के एक बच्चे की खूनी चप्पल इन अरब हुक्मरानों की सर के ताज से ज्यादा कवी और ज्यादा मुबारक होगा। तुम जालिम हो। अल्लाह के नबी की हदीस याद नहीं है, अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। मुंह में लॉलीपॉप लिए हुए बैठे हुए हो, अय्याशी करते हो पैसों को। अगर तुम सिर्फ पेट्रोल बंद कर देते मुल्क इस्राइल का और अमेरिका का, तो अगले दिन घुटने पर आ जाता और माफी मांगता। ये तारीख गवाह है। अरब की हुक्मरानी थी पहले सैयद शाह फैसल के जमाने में। 1968 के अंदर जब हमला किया था इस्राइल ने गजा के ऊपर, तो सैयद शाह ने पेट्रोल बंद कर दिया था। अगले दिन अमेरिका ने आकर कहा कि गलती हो गई। हुक्मरान साहब सैयद फैसल साहब, सैयद शाह फैसल साहब, माफ कर दीजिए, इस्राइल को गलती कर बैठा है, इनको माफ कर दीजिए जरा, ये आइंदा ये गलती नहीं करेगा। सिर्फ 3 दिन का पेट्रोल बंद कर दिया गया था, सिर्फ 3 दिन का पेट्रोल। मेरे भाइयों, आपको पता है गजा के ऊपर जुल्म करने वाले कौन? यहूदी। और बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं, ये यहूदी वो हैं जो 1947 तक इनके लिए इनकी कोई अपनी जगह नहीं थी। 1924 तक दुनिया में किसने हुक्मरानी की? मुस्लिम कौम ने। अल्लाह के नबी के बाद, अल्लाह के नबी से लेकर मुस्तकिल सिलसिलेवार, नस्लन बादा नस्लिन, कहीं ना कहीं किसी ना किसी खित्ते में एक हुकूमत मुसलमानों की रहती थी। तारीखी बात बता रहा हूं, 1924 में टूटी है। इसलिए अल्लाह ने कहा कुरान करीम के अंदर, कई जगह पर कहा है, वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्ल। कुरान में कहा खुले लफ्जों में। लेकिन आज हुकूमत मुसलमानों की तो नहीं है, हुकूमत पूरी दुनिया में अगर किसी की है तो यहूदियों की हुकूमत। वो कौम जिसको हजरत उमर फारूक ने मार कर भगाया था, वो कौम जिसको कोई जगह नहीं मिलती थी, उंगलियों में गिनी जा सकती है वो कौम। कितनी तादाद है उनकी? 1.5 करोड़। और पूरी दुनिया में मुस्लिम कौम की तादाद कितनी है? 2 अरब, तकरीबन 192 करोड़, यानी 2 अरब। और यहूदी कितने? 1.5 अरब। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर कोई जमात है, कोई कौम है, तो वो यहूदी। कुरान की आयत के खिलाफ, कुरान में तो है मग़ज़ूब अलैहिम, उलमा बैठे हैं बिल इत्तिफाक, टोटल मुफस्सिरीन का यह कहना है कि मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूदी है।
ज़ुरिबत अलैहिम, हिम ज़मीर से मुराद यहूदी है। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, क़यामत तक ये कौम रुसवा रहेगी। मग़ज़ूबि अलैहिम है ये दो आयत जिनकी ज़िल्लत को मग़ज़ूबि अलैहिम बताया, लेकिन आज पूरी दुनिया में बादशाहत किसी कौम की है तो यहूदी की है, ईसाई की भी नहीं है, यहूदी की है। क्यों? 1947 तक तो घर नहीं था उनका, कोई गांव बस्ती नहीं थी उनकी, कोई बस्ती थी ही नहीं, कोई जगह नहीं थी। और आखिर ये 75 साल में क्या ऐसे अलादीन का चराग, वो लाठी आया, चराग आया जो हिला दिया और जला दिया तो पूरे मन्नो सलवा की बारिश हो गई और फिर ये इतने ताकतवर हो गए। कौन सा तरीका अपनाया? इन्होंने 3 तरीका अपनाया यहूदियों ने। बड़ी कड़वी बात कहने जा रहा हूं। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, शेख अव्वल, उनकी तकरीर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मुफ्ती साहब का कहना था कि कुरान या सुन्नत पर अगर कोई काफिर या मुशरिक अमल करता है दुनिया में, कुरान, हदीस, सुन्नत रसूल पर अगर कोई अमल करता है, इससे कोई सरोकार नहीं है कि मरने के बाद उसका क्या होगा। ईमान पर खात्मा है तो मरने के बाद जन्नत में जा सकता है, नहीं है ईमान पर खात्मा, अगर कोई मुशरिक काफिर भी कुरान की किसी हुक्म पर अमल करता है तो दुनिया में उसका अच्छा रिजल्ट उसको अल्लाह देता है। जाहिरन सवाब ना मिले उनके लिए आखिरत में कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया में जरूर है। तो यहूदियों ने 3 चीजों पर अमल किया, वो 3 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 बातों पर यहूदियों ने मजबूती के साथ अमल किया है जो मुसलमानों को करना चाहिए था। सबसे पहले इक़रा पर अमल किया। इक़रा पर, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी? 16वीं सदी ईसवी में, 1600 ईसवी में बुनियाद डाली गई लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की। पूरी दुनिया के बच्चे वहां जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? वहां दुनियावी एतबार से बड़ी अच्छी तालीम होती है। भारत के अंदर बड़े बड़े मिनिस्टर की बेटे बेटियां भी वहीं पढ़ते हैं जाकर के, लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो ये सारी यूनिवर्सिटी तालीमी इदारे किनके हैं? इन यहूदियों के, इन यहूदियों के। और हमारे मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम बादशाह, पत्थर दिल हुक्मरान, इन्होंने क्या बनाया? तालीमी इदारा बनाया। कोई बड़ा मदरसा, कोई बड़ा इदारा नहीं, इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके बहुत जमाने के बाद एक तो बुर्ज खलीफा बनाया है लंबा सा। बस वो बुर्ज खलीफा किस लिए है? जाकर सैर तफरीह के लिए, पैसा कमाने के लिए, नस्ल के लिए नहीं काम हो रहा उस पर। और यहूदी वो है जो अपनी नस्ल पर मेहनत करते हैं। सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड अगर कोई है, सिर्फ दुनिया के बारे में नहीं, आपके कुरान की एक एक हदीस पर, एक एक आयत पर जितना रिसर्च यहूदी का होता है किसी और का नहीं होता। यहां तक के हमारे मुसलमानों में भी इतनी जुस्तजू नहीं होती जितनी यहूदी की होती। यहूदी ने दावा किया, मैं मुसलमानों को कुफ्र की हालत में मारना चाहता हूं। दावा किया गया, कैसे मार सकते हो तुम कुफ्र की हालत में? उन्होंने कहा कि इट्स वेरी इजी। जब देखा उन्होंने कि मुसलमानों का मरने के वक्त में ईमान पर मौत कौन से अमल से आती है, इनके हर चीज के अमाल हैं, नुस्खा है, दुआ है, सुन्नत है। तो देखा गया कि अगर जो आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ता है, वजू बनाता है और मिसवाक कंटिन्यू करता है, तो इस मिसवाक के बहुत फायदे, लेकिन इनमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसकी मौत होगी तो ईमान की हालत में होगी। तो इन यहूदियों ने क्या किया पता है? कहा कि इस मिसवाक को ही खत्म करो जड़ से। उन्होंने ओरल बी ब्रश, ओरल बी, अभी आप किसी दुकान में जाएंगे तो ओरल बी ब्रश मिल जाएगा आपको, ओरल बी ब्रश और कॉलगेट टूथपेस्ट को लॉन्च किया। किस लिए? ताकि मुसलमान मिसवाक से हट जाए, ओरल बी ब्रश और टूथपेस्ट को इस्तेमाल करें, ताकि इसकी आदी हो जाए, सुन्नत खत्म हो जाए, मरते वक्त कुफ्र की हालत में मरेगा। देखिए सोच, गहरी रिसर्च देखिए उनकी। वो लोग विजन लेकर मेहनत करते। वेल एजुकेटेड कोई है इस धरती पर, कोई कौम आज की तारीख में, यहूदी सबसे बड़ा पढ़ा लिखा कौन? यहूदी।
इक़रा पर अमल करने वाला मुसलमान कम। हमारे बच्चे 15 साल की उम्र के, पूछ लीजिए वजू में कितने फराइज हैं। दे आर नॉट एबल टू टेल एनी पर्सन कि कितने वजू में फराइज नहीं बता पाएंगे। हमारे बच्चों से पूछ लो, अच्छा नमाज में क्या फराइज है, शराइत नमाज क्या है, नहीं बता पाएगा। गुस्ल में क्या फराइज है, नहीं बता पाएंगे। अल्लाह के नबी के बारे में पूछ लीजिए, नहीं बता पाए। अब्दुल मुत्तलिब के बारे में पूछ लीजिए, नहीं बता पाएगा। ख्वाजा अब्दुल्ला के बारे में, अब्दुल मुत्तलिब के बारे में पूछ लीजिए, नहीं बता पाएगा। आमिना के बारे में पूछ लीजिए, नहीं बता पाएगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अज़वाज मुतहरात के बारे में पूछ लीजिए, हमारा जवान नहीं बता पाएगा। आज पूछ लो जवानों से कि जवान फिल्म कितनी कलेक्शन की, ये आपको बता देंगे एक हफ्ते में फला करोड़, फला लाख, इतने पैसे जमा हो गए। सलमान खान की कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है दिवाली में, ये वो भी बता देंगे। बल्कि बाज़ाब्ता टिकट लेते हैं ये, जाकर शॉपिंग मॉल में, लुलु मॉल लखनऊ में थे, हम पहुंचे जुमे का दिन। वहां पर एक आदमी बोलता है फोन करके, मैं जरा लुलु मॉल आया हूं और फर्स्ट शो देख कर जाऊंगा। ये है हालत मुसलमानों की। ये नहीं कि जुमे का दिन है नमाज पढ़ूंगा। ये साजिश है। टी सीरीज, वीनस, मार्वल्स, ये बड़ी कंपनियां जो फिल्म रिलीज करती है जुम्मे को, क्यों पागल कुत्ता काटा है? नहीं, आपको जुमे की नमाज से दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है वो कौम। और हम समझते नहीं, हमारे नौजवान जुमे के दिन पहला शो लड़ झगड़ कर, सर फटव्वल हो, कुछ भी हो, टिकट लेकर के भाई इंटर द, वो नरक चले जाते हैं, वहां घुस जाते हैं और 2.5 घंटा 3 घंटे तक वक्त बिताकर वहां से निकलते। फिल्म देख करके हमारे नौजवान, ये है यहूदी बच्चों से पूछो क्यों पढ़ते हो, क्या विजन है। फेसबुक थमा दिया आपके हाथ में मार्क जुकरबर्ग ने, 40 साल उम्र भी नहीं है उसकी, फेसबुक में लगा दिया आपको। पूछे मार्क जुकरबर्ग, अजीब नाम है, पूछिए कि तुम्हारा डू यू हैव एनी काइंड ऑफ आईडी इन फेसबुक, तुम्हारा कोई पेज है, तुम्हारा कोई फेसबुक आईडी है? वो कहेगा कि नो, आई डोंट यूज फेसबुक, हम फेसबुक यूज नहीं करते। जो उसका फाउंडर है उसकी आईडी नहीं। व्हाट्सएप पे लगा दिया आपको कौन यहूदी, इंस्टाग्राम पे लगा दिया आपको कौन यहूदी, हर मैदान में यहूदी, हर मैदान में यहूदी। आखिर क्या है? सबसे ज्यादा मेहनत तालीम पर आज की तारीख में कोई कौम कर रही है तो वो यहूदी कर रही है। और यही वजह है कि यहूदी एजुकेशन के मामले में बहुत आगे हैं। वो शादी नहीं करेंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन वो एजुकेशन पर मेहनत करते। वो धर्म पे भी मेहनत नहीं करते कि हमको मरने के बाद जन्नत जाना है कि जहन्नम जाना है, इस पे भी कम फोकस करते हैं वो। लेकिन वो नस्ल पर मेहनत करते हैं, मौजूदा वक्त पर हम कैसे सुपर पावर बने, इस पर मेहनत करता है वो। इक़रा पर अमल करने वाला कौन? यहूदी। यही वजह है कि आज यहूदी पूरे आन बान शान के साथ पूरी दुनिया में हुकूमत किसी की है तो यहूदी की है। नहीं है। 25,000 टन बारूद पिछले 1.25 महीने में गजा में गिरा चुका है। 25,000 टन बारूद गिरा चुका है। पूरी दुनिया एक तरफ, ये पिद्दा सा मुल्क एक तरफ। इसको पता है कि अरब का कोई शेख आकर उनके हाथ को रोकने वाला नहीं है। क्यों? उसको पता है कि डॉलर पर मरते हैं ये लोग गुलाम हैं, पैसों से खरीद लिया इन अरब। ताज्जुब है, मुल्क इसराइल के 22 जो राजदूत हैं मुल्क इसराइल में, अरब कंट्री के, सिर्फ 2 कंट्री ने वापस बुलाया अरब कंट्री ने, बाकी 20 के 20 अपना कासिद वहीं पर रखा हुआ। ये देख लीजिए कितना बड़ा दिल का रिश्ता, बेवफाई नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, मेरे माइनॉरिटी के लोगों, मुसलमानों, तालीम पर काम करो। ये जो मदरसा है इसका बाकी रहना जरूरी। आप कहेंगे कि मौलाना दुनिया में तरक्की करने के लिए हमें कुछ दुनियावी तालीम हासिल करना जरूरी है। मेरे भाइयों, तफसील तलब है, वरना मैं आपको बताता कि जहां मदरसा वहीं पर दुनिया की सारी तालीम दी जा रही थी। 1885 तक सारी तालीमात, सारी चीजें वहीं पर एक मदरसे के छत के नीचे। मौलाना कासिम नानोतवी कोई लंबा अरसा नहीं गुजरा, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े हिसाबदां थे, बहुत बड़े फलसफी थे।
मौलाना कासिम नानोतवी, कासिम दारुल देवबंद के बानी, एक सवाल ऐसा आया अंग्रेज के दफ्तर में, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको हल कर दें। मौलाना कासिम, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, ये दोनों साथी थे। मौलाना ममलूक अली नागर इनके उस्ताद हैं। अरबी मदरसा दिल्ली सरकारी गवर्नमेंट यानी अंग्रेज के अंडर में वो इदारा चलता था। जब ये सवाल हल नहीं हुआ मैथ का, हिसाब का, तो पूरे मदरसे में शोर हुआ कि एक मसला आया है जो हल नहीं हो रहा है। मौलाना कासिम नानोतवी के पास पहुंचा। कहा गया 5 मिनट से पहले कासिम नानोतवी में चुटकियों के अंदर सॉल्व करके दिखाया। अंग्रेज ने देखा कि अरे ये इतना आदमी हाइट कम फाइट बहुत ज्यादा लग रहा है, इनको रख लो, बड़ा फायदा होगा। प्रपोजल दिया गया, कासिम नानोतवी तुम्हें यहीं पर रहना है दीवान में, तुम्हें यहीं पर काम करना है दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में, क्या तुमको कबूल है? उन्होंने उस वक्त का हम जवाब नहीं देते, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि अगर मैं नौकरी करता हूं यहां पर तो हम इनके मर्जी के मुताबिक हमें काम करना होगा, लेकिन हमें देश को बचाना है और अपनी शरीयत को बचाना है, मदरसों को बाकी रखना। तो मौलाना कासिम नानोतवी के पास किसी मदरसे की डिग्री नहीं है, वो कासमी नहीं, मजाहिरी नहीं, नदवी नहीं, हलीमी नहीं, गुफरानी नहीं, सुलेमानी नहीं, किसी भी मदरसे की डिग्री नहीं है उनके पास। लेकिन भारत के अंदर एक कम उम्र आलिम दीन, पतले थे, दुबले पतले, लेकिन अंग्रेज देखता था तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो मौलाना कासिम नानोतवी किसी मदरसे से सर्टिफिकेट लिए हुए, लेकिन मैथ के अंदर इतनी बड़ी सलाहियत थी कि अंग्रेज जैसा पढ़ा लिखा भी उनके तलवे चाटने पर मजबूर हो जाता था कि मौलाना आपसे दरखास्त करते हमारी नौकरी कबूल कर लो। मौलाना ने कहा कि लात मारता हूं तुम्हारी नौकरियों में। आज जो तुम्हारे पास ये पुलिस की लाइन है, ये किन की दी हुई? हजरत अबू बकर सिद्दीक की। आज जो डीएम बनता है, डीएम समाहर नाले जाते हैं ना, कलेक्ट्रेट, ये कलेक्ट्रेट को इजाद किया उमर फारूक ने। आज जो सर्किट हाउस होता है शहरों के अंदर, आज होता है जहां पर एमपी एमएलए जाकर आराम से अपनी जिंदगी रात बिताते हैं, जिंदगी बिताते। ये कलेक्ट्रेट का कॉन्सेप्ट दारुल अमाना के नाम पर उमर फारूक ने इजाद किया था। इनको छोड़िए जनाब, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री करते हैं, हर किसी की रजिस्ट्री होती है। आज तो आधार कार्ड बनकर के आया है, केवाले की शक्ल में रजिस्ट्रार ऑफिस है। इन तमाम चीजों का दारुल दीवान के नाम से उमर फारूक ने इसको नाफिज किया था। ऐसा नहीं, दुनिया गुलाम है उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के इन किरदार और कैरेक्टर की। उन्होंने कुरान को असली रूह को सामने रखकर इज्तिहादी उसूल की बुनियाद पर जो जायज है इस्लाम में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी को सामने रखकर उमर फारूक ने दुनिया को यह कॉन्सेप्ट दिया था। दुनिया के अंदर ब्लॉक किनका बनाया हुआ, तहसील किनका बनाया हुआ, किनके हैं ये फौजी छावनियां किनकी बनाई हुई, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? उमर फारूक ने बनाया था। और जनाब टाउन प्लानिंग, शहर को बनाना, अभी उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर नया शहर बना रहे हैं, कहां पर? वहां ग्रेटर नोएडा के अंदर में। ये प्लानिंग, सिटी प्लानिंग किनकी थी? उमर फारूक की। कूफा और बसरा और शहर मूसल को किसने बनाया? उमर फारूक ने। मौलाना अबुल कासिम नानोतवी ने कहा लात मारता हूं, हमारे पूर्वज ने बहुत किया है, तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए। मौलाना कासिम नानोतवी ये बड़े अकाबिर कहां से निकले? मदरसों से पढ़ कर के निकले थे। लेकिन इनके बारे में उलमाए हजरात उलमाए किराम के बारे में ये रूमर फैलाया जाता है कि नहीं नहीं, ये उलमा तो जिहादी थे। जिहाद किसको बोलते मेरे हिंदू भाइयों? जिहाद कोई आदमी पर हमला होता है, उसके घर पर, उसके मुआशरे पर, उसके समाज पर, तो उस हमले का मुकाबला करना, जवाब देना, उसको जिहाद कहा जाता है। जो असल में आप लोगों को जो जिहाद समझाया जाता, किसी निहत्थे को मारना जिहाद नहीं है, किसी निहत्थे को मारना सेल्फ डिफेंस नहीं है। और दुनिया गूंगी और बहरी है, दुनिया बेवकूफ है। मैं 100 मर्तबा कसम खाकर बोलूंगा। क्यों? मुसलमान, इनका कुरान, इनकी शरीयत, इनका मदरसा,
इनका मकतब जहां कुरान की तालीम दी जाती, ये टोपी ये दाढ़ी देखकर फौरन फतवा लगा दिया जाता कि ये मुसलमान है, मदरसे में पढ़ते हैं, ये तो आतंकवाद होंगे, दहशतगर्द होंगे। मकतब में तालीम दी जाती है दहशतगर्द होंगे। नहीं मेरे भाइयों, दहशतगर्द कौन है? इसराइल दहशतगर्द है, उसके पीछे इसराइल नवाज उसका दोस्त अमेरिका दहशतगर्द है। यही नहीं, 1945 में सबसे बड़ा जल्लाद इस धरती का, आज तक दुनिया के अंदर एटम बम किसी ने इस्तेमाल किया है। नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर जापान में अमेरिका ने गिराया था 1945 में। कम से कम 80,000 आदमी मिनटों के अंदर भूसा बन गए थे। यह अमेरिका दहशतगर्द है। मासूम इंसानों के खून से होलियां खेलना, उसको दहशतगर्द बोलते। पिछले 1.25 महीने में गजा के अंदर 25,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है इसराइल ने। दुनिया नहीं कहती कि इसराइल तू दहशतगर्द है। क्या गुनाह है गजा के मासूम बच्चों का? क्या गुनाह है वहां की औरतों का? क्या गुनाह है वहां के बूढ़ों का? अरे आपको लड़ाई करना है, हमास के नौजवानों से लड़ो, उन फौजियों से लड़ो, रात दिन लड़ो, लड़कर मर जाओ, हमें कोई सरोकार नहीं। लेकिन 1 साल का बच्चा क्या बिगाड़ता है? औरतें क्या बिगाड़ती? इनसे भी बड़े मुजरिम कौन? ये मिस्र है। इसलिए कि गजा की एक बॉर्डर मिस्र में खुलता है, लेकिन मिस्र के करीब बॉर्डर पर जब पहुंचते हैं गजा के मासूम बच्चे, गजा की औरतें, वहां के बूढ़े कि जरा बॉर्डर खोल दीजिए हमारी जान बच जाएगी, वो जालिम पत्थर दिल मिस्र का हुक्मरान, कलमा पढ़ने वाला मसनूई ढोंगी मुसलमान, वो कहता है कि नहीं, हम नहीं खोलेंगे बॉर्डर। क्यों? तुम्हारी जमीन है, तुम लड़ो, तुम मरो। अरे बेवकूफ, अगर यही करना था तो इन्नमल मुमिनून इख्वा कब अमल में आएगा? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम का कब मतलब अदा करोगे? अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन का मतलब कब अदा करोगे? उनसुर अखा का जालिमन और मजलूमन पर कब अमल करोगे? है कि नहीं? अरब हुक्मरान अपने आप को कहना बंद करो शेख, तुम शेख नहीं हो, तुम मुजरिम हो। दहशतगर्द को दहशतगर्द नहीं कह सकते। मदारिस में पढ़ने वाले दहशतगर्द नहीं होते। आज जो बम गिरा रहा है वो दहशतगर्द है। मदारिस के अंदर पढ़ने वालों ने तो देश को आजाद किया। अभी मदारिस के अंदर पढ़ने वाले कौन? शेर हिंदुस्तान चर्चा हुआ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह। जिस दिन जंग में गए उस दिन 2 पारे कुरान करीम की तिलावत करके निकले मैदान में मदरसे में पढ़े, कुरान करीम की तालीम हासिल की। मदारिस का पढ़ने वाला दहशतगर्द नहीं हो सकता। अगर ये मदरसा ना होता, ये मुल्क आजाद होता? बताओ भारत के या दुनिया के इंसानों, अगर मदरसा ना होता तो शाह वलीउल्लाह ना होते, शाह वलीउल्लाह ना होते तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो शाह हाजी इमदादुल्लाह ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते तो बताइए मौलाना कासिम नानोतवी ना होते, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही ना होते, मौलाना कासिम ना होते तो दारुल देवबंद की बुनियाद ना डाली जाती, और दारुल देवबंद ना होता तो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते इनके 2 बड़े शागिर्द, एक तो खिलाफत ये रेशमी रुमाल की तहरीक चलाने वाले मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ना होते, और शेखुल हिंद की एक मजबूत इनका एक सपूत शेखुल इस्लाम ना होते। अगर शेखुल इस्लाम ना होते तो अंग्रेज के सामने कहने वाला कौन होता कि अंग्रेज तो जालिम है? बताओ आजादी की तारीख में लाए कोई माँ बताए कि मैंने ऐसे बच्चे को पैदा किया, जन्म दिया है जिसने अंग्रेज का मुकाबला किया? किसी माँ ने आजादी के अंदर ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो शेखुल इस्लाम थे। उन्होंने कहा कि तो जालिम था, है, टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक रहेगा। और मैं कहता हूं तुझको तो हमारे देश का मुजरिम है। कौन थे शेखुल इस्लाम? मदरसे में पढ़े हुए 65,000 उलमाए किराम ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जानों की कुर्बानी पेश की थी, तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। ये है मदरसे की तारीख। आसाम के अंदर 903 मदरसों में ताले डाल दिए गए कि इन मदरसों से कोई फायदा नहीं होता। याद रखो, आसाम के सीएम आज भी अगर चाइना से लड़ाई की जरूरत पड़े तो तुम्हारे फौजियों के कदम डगमगा सकते हैं।
लेकिन एक ईमान वाला कभी भी पीछे अपने कदम को नहीं कर सकता। सर पर कफन बांधकर आज भी लड़ेगा इंशाअल्लाह, जरूरत पड़ी इस देश को तो। ये तारीख है मुसलमानों की और मदारिस की। मदारिस के ऊपर रिलीगेशन बैरकैफ, तो ये थोड़ा सा एक खाका मौजूदा हालात के हिसाब से। तो यहूदी इकरा पर अमल करते हैं आज, इकरा पर। हमारी किताब वो पढ़ते हैं आज। शेख हुसैन इब्न अली सीना की किताब पढ़ता है यहूदी। इब्न हैसम की किताब इल्म ऑप्टिक्स द एजुकेशन ऑफ नॉलेज वो पढ़ता है। कौन? हमारी लिखी हुई किताब है। एक लंबी फहरिस्त है, उधर नहीं जाऊंगा, लंबा वक्त लगेगा। और दूसरी क्या चीज है? दूसरी चीज जिस पर अमल किया है एक यहूदी ने, वो ये कि मईशत को अपनाया, मईशत को, तिजारत को। तिजारत तमाम अंबिया की सुन्नत है कि नहीं है बताइए? तिजारत तमाम अंबिया की सुन्नत है, मुसलमान तिजारत में पीछे। आज यहूदी इसराइल तिजारत में नंबर 1 पे है। आप कोई भी सामान, आज मैं कलकत्ता में था, मुझे एक टूथपेस्ट की जरूरत पड़ी, मैं गया तो उन्होंने, हमने कहा कि कोई छोटा वाला टूथपेस्ट दीजिए, वो कॉलगेट दिया। हमने कहा कि कॉलगेट दिस इज मेड इन इसराइल, दिस इज मेड इन यहूदी, ये यहूदियों का बनाया हुआ। उस आदमी का जुमला देखिए, बहुत अच्छा था, सबक आमोज था। अगर गैरतमंद होगा मुसलमान तो यकीनन इसको सीरियस लेकर के आगे कदम बढ़ाएगा, कुछ नई चीजें इन्वेंट करने की। उन्होंने कहा कि मौलाना कॉलगेट नहीं लीजिएगा तो क्या लीजिएगा बोलिए? और कौन सी चीज हम मुसलमानों ने बनाया है इसकी जगह पे? कुछ बनाया हम लोगों ने? कुछ भी तो नहीं बनाया, उसी पर निर्भर। हालांकि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक बड़े मुहक्किक ने लिखा, उमर्स एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्वेंशन एंड रिफॉर्म। दुनिया को नई चीजें वजूद में लाला कर देने वाला अगर कोई मर्द मुजाहिद था इस धरती पर तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। हम मुसलमान तिजारत में, प्रोडक्शन में पीछे। तिजारत में मुसलमानों को आगे आने की जरूरत है। मोबाइल चाहे आपका नोकिया का हो, सैमसंग का हो, आईफोन हो, ये टोटल मोबाइल किन का? मोटोरोला का हो, यहूदियों का। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, थम्स अप, स्प्राइट, 7 अप, मिरिंडा और जनाब पेप्सी, कोका कोला, किनका? मेड इन यहूदी। 75% औरतों के सिंगार, लिपस्टिक, लिप बाम, शैम्पू, डव शैम्पू, जेल और जनाब सेंट्रल जेल, सब किनका बनाया हुआ? यहूदी। हर मैदान में यहूदी। खाने में बच्चा क्या सोकर उठेगा? अम्मा पिज्जा बर्गर, मेड इन यहूदी, पिज्जा बर्गर। KFC, एयरपोर्ट में जाएंगे तो KFC का प्रोडक्ट बहुत मिलता है खाने के लिए। वो बुढ़ा बड़ी मेहनत की थी उसने, आखिर जिंदगी में उनको कामयाबी मिली, वो बूढ़ा आदमी, लेकिन कामयाब हुआ। किसका बनाया हुआ? यहूदियों का। यानी मईशत पे पूरी दुनिया के अंदर किसी का कब्जा है, तालीम पर कब्जा है, मईशत पर किसी का कब्जा है तो वो यहूदियों का। और हम जानते हैं, उलमा जानते हैं, क्या हमारे अकाबिर ने, हमारे अंबिया कराम ने तिजारत पर मेहनत नहीं की? अरे अल्लाह के नबी की शादी जो हुई थी खदीजतुल कुबरा से, वो तिजारत में हुनरमंदी को देखकर, उनकी सदाकत और अल अमीन की सिफत को देखकर, सादिक अल अमीन की सिफत को देखकर अल्लाह के नबी 15 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक मुस्तकिल तिजारत करते थे। तिजारत में अमानतदारी की वजह से आपको खिताब दिया था एक यहूदी ने ही, अस्सादिक अल अमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। आज मुसलमान तिजारत में पीछे। उठाइए तारीख, अबू बकर सिद्दीक की कपड़े के बड़े ताजिर थे, उमर फारूक रेशम के बड़े ताजिर थे, इमाम अबू हनीफा बहरी जहाज उतरा करता था कपड़ों का, इमाम अबू हनीफा का। मुसलमान तिजारत में पीछे। जरूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों रुपए से तिजारत शुरू करें, आप 1,50,000 से कारोबार शुरू कीजिए। अरे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता, ठेले पर कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला मालिया बन सकता, और जनाब वो गुब्बारे बेचने वाला अंबानी बन सकता है, करोड़ों रुपए का मालिक हो सकता है।
दूध घर घर अखबार बेचने वाला बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, दूध घर घर तक बेचने वाला देश का अदानी बन सकता है, तो आप 50,000 रुपए खर्च करके क्या आप तिजारत की दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते? रोल मॉडल पेश कर रहा हूं। एक मुअज्जिन थे, मेरे दोस्त हैं बेंगलोर में, अभी 1300 करोड़ रुपए महीने का टर्नओवर है। मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने कहा कि मौलाना बहुत खड़ी कोटी सुनाते थे मस्जिद वाले हमें, एक मरतबा भाग कर निकल गए, ट्यूशन पढ़ाते थे, थोड़ा पैसा जमा किया, कारोबार शुरू किया, आज महीने का 1300 करोड़ रुपए का नेटवर्थ है महीने का उनका। हमारे आलिम दीन भी इससे सबक लें। मुफ्ती सईद साहब बोलते थे कि मदरसा मस्जिद में लगे तो ये भूल जाना कि बहुत पैसा कमाओगे, साइड से कुछ करो। मुफ्ती साहब उदाहरण देते थे, मैं कुतुब खाने में किताबों का कारोबार करता था, आखिर के अंदर उसी किताबों के कारोबार को मकतबे हिजाज के अंदर बदल दिया। यानी तिजारत, मईशत मुसलमानों को करना चाहिए। मुसलमान तिजारत में पीछे, इस वजह से मुसलमान कमजोर है मईशत के अंदर। अरे अगर सच्ची नीयत से तिजारत करते हो, कल क़यामत में सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ अल्लाह तबारक व तआला आपको खड़ा करेगा। तो दूसरी चीज पर ये यहूदी अमल करने वाले, वो मईशत है। हर जगह पर उन्होंने नेटवर्क को फैला दिया। हथियार सबसे ज्यादा बेचने वाला ये इसराइल का यहूदी, 45 से 40 लाख की तादाद के अंदर ये यहूदी दुनिया के अमन परस्त इंसानों के नाक में नकेल डाल दिया। तीसरी चीज क्या है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी है। तीसरी चीज है यूनिटी, इत्तिहाद। और इत्तिहाद किन का पैगाम है? इत्तिहाद तो कुरान का पैगाम है, इत्तिहाद तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी का हिस्सा है। सहाबाए किराम की जिंदगी के अंदर बेसिक चीज दिखाई देती है कि अगर कौम के लोग मुत्तहिद रहे तो दुनिया के अंदर कोई भी जालिम उस कौम को नहीं तबाह कर सकती, जिनके अंदर इत्तिहाद हो, जो मुत्तहिद हो। आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी यहूदी पाए जाते, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते। एक यहूदी के ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है तो सारे के सारी ताकतें डुगडुगी बजाकर सामने खड़े हो जाते। और 30 तंजीमें हैं यहूदी के अंदर तरक्की के काम करने के लिए, वो मुत्तहिद होकर काम करते। और आज हम मुसलमान मुल्की सतह पर बटे हुए हैं, आलमी सतह पर बटे हुए हैं, और मुल्क के अंदर मुख्तलिफ तंजीमों के अंदर मुसलमान बटा हुआ, मुख्तलिफ मकतबे फिक्र के अंदर मुसलमान बटा हुआ। इसलिए मैं हमेशा से ये गुजारिश करता हूँ, मैं हमेशा से कहता हूँ, ए भारत के मुसलमानों, आप मुख्तलिफ जमातों में मत बटो। अगर जमातों में बटोगे तो अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत नहीं होगी, अल्लाह की मदद नहीं होगी। एक दूसरे की मदद करो। अरे जैसे 38 तंजीमें बनाकर पिछले 75 साल के अंदर ये सबसे मकहूर और सबसे मग़सूब और सबसे जालिम कौम अपनी तकदीर बदल सकती है, तो आप तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से आपका नाम रखा गया, आप मुसलमान हो। आपके मजहब को अल्लाह ने पसंद किया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी ये कौम लूजर क्यों है, ये कौम कामयाब क्यों नहीं होती? अल्लाह ने कुरान में कहा वअंतुमुल आलून, तुम ही सरबलंद रहोगे। तो ये 3 चीजें हैं जिस पर हम मुसलमानों को अमल करना चाहिए था, लेकिन इन यहूदियों ने इस पर अमल किया तो दुनियावी एतबार से वो कामयाब है। और आज हम कौम सिर्फ नामी मुसलमान बनकर रह गए। अल्लाह की तरफ से हम अल्लाह की तरफ निगाह उठाकर देखते, अल्लाह की कोई मदद नहीं आती, सिर्फ ईमानी मुसलमान रह गए, कामिल यकीन नहीं है अल्लाह की जात पर। इसलिए इन 3 चीजों पर अमल करो मुसलमानों। अपने बच्चों को तालीम दो और अपने अंदर मईशत, तिजारत के हुनर पैदा करो, और फिर एक प्लेटफॉर्म पर भारत का हर एक मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। मुफ्ती अबू लुबाबा शाह मंसूर की किताब पढ़िए, 38 तंजीमें जिसने यहूदी की तकदीर बदल डाली। हम मुसलमानों का कहीं मॉब लिंचिंग होता, कोई मैदान में नहीं आता, मार दिया गया, जुनैद नासिर को जलाकर भस्म कर दिया गया, उसकी बीवी भीख मांगती, ये कौम नहीं गई उनके दरबार पर, क्या हम तुम्हारी मदद करते हैं? क्या मतलब है उनसुर अखा का जालिमन और मजलूमन का? क्या मतलब रह जाता है अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन का? इसलिए कामयाब होना चाहते हो, जालिम को जालिम कहो, जुल्म को रोको, मुत्तहिद होकर अपने काम को आगे बढ़ाओ। इंशाअल्लाह
कल ना सही, आने वाले 25 साल के बाद आपकी तकदीर बदलेगी। वन तुमुल आलोन की खुली तफसीर आप बनकर लोगों के सामने आएंगे। एक जब मुशरिक काफिर अमल करता है, दुनिया में वो ताकतवर बन सकता है, तो हम